मेरा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये क्या बनाए थे उन्होंने? 5 किंगडम बताया कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी कैटेगरी बना दी कि वो इसमें रहेंगे, वो इसमें रहेंगे, वो इसमें रहेंगे। तो हम किस में रहते हैं? बैक्टीरिया तो हम है नहीं, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक हम है नहीं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हम नहीं है, फंजाई भी हम नहीं है, प्लांट भी हम नहीं है। तो हमारी कैटेगरी किसमें आ जाएगी? एनिमेलिया में। ठीक है, तो हम किस में आ गए? ह्यूमन किस में आ गए? एनिमेलिया में आ गए। तो अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इसमें हम बिलोंग करेंगे एनिमेलिया में ह्यूमन आएगा। ठीक हो गया। अब ऐसे ही चलते चलते अगर मैं लास्ट स्पीसीज की बात करूं तो स्पीसीज में भी ह्यूमन के ही बहुत सारे स्पीसीज रहे हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि आपने जब इवोल्यूशन वाला टाइम देखा था हिस्ट्री में, तो जो जिसको हम आदि मानव बोलते थे, कैसे कैसे चेंजेस आए। ठीक है, तो वो सारी क्या थी? हमारी स्पीसीज ही थी। ठीक है, उन्हीं में इवोल्यूशन होता गया। तो आज जो स्पीसीज बनी है उसको सेपियंस स्पीसीज है ना, हमारी होमो सेपियंस। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि स्पीसीज में भी क्या है, इस स्पीसीज में भी तो हम आएंगे। एनिमेलिया में आ रहे हैं, इस किंगडम में हम ही हम नहीं है। एनिमेलिया में सिर्फ हम ही हम नहीं, ह्यूमन नहीं है। एनिमेलिया में एनिमल्स रिलेटेड सारे एनिमल्स आएंगे। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एनिमल्स में कौन कौन आएगा। सब कुछ एनिमेलिया में आएगा। ठीक है, एनिमल्स वाले, गाय भैंस, हम लोग, ठीक है, मछली से लेकर पक्षियों से लेकर बर्ड्स से लेकर सारी चीज इसमें आएंगी। अब खुद ही आप अंदाजा लगाएं कि हम में और पक्षियों में कितना डिफरेंस है, पर है तो दोनों हम किस में आ रहे हैं? किंगडम एनिमेलिया में ही आ रहे हैं। तो ये चीज क्या है, ऊपर जाने पर हमारी क्या है, सबसे ऊपर कैटेगरी में क्या है? डिसिमिलरिटीज ज्यादा है हम एनिमेलिया किंगडम के अंदर ही, पर हमारे उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, हमारे इसमें एनिमल्स और हमें बहुत अंतर है, जिनको हम एनिमल्स बोलते हैं, पर हम भी एनिमेलिया किंगडम में आ गए। एनिमल्स हम दूसरों से बोलते हैं, जानवरों से बोलते हैं, पर हम कौन सी कैटेगरी में? हम भी एनिमेलिया में। तो ऊपर क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे की ओर आते रहेंगे तो स्पीसीज में जब आप ह्यूमन की बात करें तो आपको ह्यूमन ही मिलेंगे। स्पीसीज में यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा, पर जीन्स जो है सेम वही होंगे। ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी इसमें स्पीसीज वाले में। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि जैसे ही हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डिसिमिलरिटीज बढ़ रही है, सिमिलरिटीज घट रही है। जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं सिमिलरिटीज बढ़ रही है, डिसिमिलरिटीज घट रही है। तो ये हायरार्की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको आप समझोगे अच्छे से जब मैं अभी एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, जिसे लिविंग को जिन कैटेगरी में रखा गया है, हर एक कैटेगरी में जो बनाए गए हैं इसको आपको याद करना है। इसमें भी बहुत कुछ होता है, जैसे फाइलम, सब फाइलम, ये सारी चीज होती है, क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, ये वाली चीज होती है। तो हमें इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये कैटेगरी याद करनी, इसी के अकॉर्डिंग हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और एग्जाम्पल मैंने आपको ह्यूमन का बता दिया। ये तो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हायरार्की अगर मैं कहूंगी तो मैं बात करूंगी कि एक हायरार्की क्या शो करेगी, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स का ऊपर जाते हुए बढ़ रही है या घट रही है, नीचे आते हुए बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको शो करेगी कौन? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इसको समझाने के लिए जो मैं एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ, इसको फिर हम जब अगला हम वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम डायरेक्ट इनके नाम पढ़ेंगे। इसमें कौन, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की स्पीसीज कौन सी है, जीनस कौन सी है, फैमिली कौन सी है, फिर आपको ना बहुत इजी से आप इसको याद कर लोगे अगर आप इसको समझ जाओगे। तो जो एग्जांपल मैं देने वाली हूँ आपको अभी उससे, ठीक है। तो एग्जांपल मैं वही नॉन लिविंग का लेने वाली हूँ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब पेन, पेंसिल, ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज में बात करने से पहले आप देखना कि मैं आपको, जैसे ये कलर्स है, ठीक है। अब इसको मानिए कि ये है तो कलर, पर ये डिफरेंट स्पीसीज के हैं, ठीक है। इनमें अंतर क्या है? देखो सेम सेम ही दिखेंगे आपको। ये ग्रीन का है, ये पिंक है, ये येलो है, ठीक है। तीन ही लेती हूँ। तो इसमें क्या दिखेंगे आपको कि है तो ये कलर, पर स्पीसीज क्या है इनकी अलग है। कलर वाला है पर इस स्पीसीज में रख रही, जैसे मैंने एक ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया मैंने, किसका? स्पीसीज का एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। स्पीसीज मैंने एक कैरेक्टर ले लिया,
इसमें क्या ले रही हूँ मैं, स्पीसीज में कलर ले रही हूँ, है ये सारे कलर, पर इसमें थोड़ा सा ज्यादा सिमिलरिटीज ज्यादा है, डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, रंग का डिफरेंस है, अगर इसको बाहर से देखोगे तो सारे सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये इनको एक अलग सा ले लिया। अब सेम ऐसे अगर मैं ब्लू पेन ले लूँ, अगर मैं क्या लूँ, एक तो मैंने कलर लिए, एक मैंने ब्लू पेन लिए है, डिफरेंट, आपको नीले रंग के बहुत सारे पेन है, ठीक है, उनमें है पेन नीले, पर डिफरेंस क्या होगा, केवल ढक्कन का या साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मतलब इस स्पीसीज में आप समझोगे कि होते इंडिविजुअल सेम ही है, ठीक है, पर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, पर बहुत कम होता है, सिमिलरिटीज ज्यादा मिलेंगी आपको, जैसे इसमें आपको सिमिलरिटीज ज्यादा मिलेंगी कि सब में कैप है, सबका साइज सेम है, ठीक है, साइज भी सेम है, कैप भी सेम है, पर डिफरेंस केवल किसका है, कलर का डिफरेंस है। तो ये एक स्पीसीज हो गई, ये कलर वाली एक इस पेन की स्पीसीज हो गई, ठीक है, ये इसको शो कर रहा है। सेम ऐसी अगर मैं एक ले लूं ब्लू पेन को, ब्लू पेन ले ली है, तो ब्लू पेन भी क्या दिखा रहा है, स्पीसीज दिखा रहा है, पर उसमें क्या है, इंडिविजुअल। अब दोनों आपस में अलग है, ये कलर वाला अलग है, अगर मैं यहाँ पे ब्लू पेन का ले लूं, ये दोनों स्पीसीज आपस में अलग है, पर ये वाले सेम है, पर इंडिविजुअल डिफरेंस है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर सिमिलरिटी ज्यादा है। सेम ऐसे ब्लू पेन के केस में भी होगा। तो मैंने आज सपोज लो कि मैंने 2 स्पीसीज ले ली है, इन स्पीसीज में, इसमें इस स्पीसीज के, इस पेन के कलर के 3-4 स्पीसीज है, अलग अलग है, पर सिमिलरिटी ज्यादा है। सेम ऐसे ब्लू पेन लिए है, उसमें क्या है, सिमिलरिटी ज्यादा है, पर डिफरेंस बहुत कम है, पर ये दोनों आपस में अलग है। अगर मैं इसको लूं और एक सपोज ब्लू के बदले में रेड कर देती हूँ, ये रेड पेन, ठीक है, अगर मैं इनको लूं, ऐसे मैंने 3-4 ले लिए, पर रेड में लिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसका साइज का, इसके कैप का थोड़ा डिफरेंस होगा, पर लगने में ये लाल होंगे, और इनमें क्या सिमिलरिटीज होंगी, ये कलरफुल होंगे, ठीक है, ये पेन है और ये स्केच पेन है, तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। तो ये किसको दिखा रही है कि डिफरेंट स्पीसीज अगर होंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं से बोलूँ ये पहला ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज है, मतलब ऐसी रेड कलर के बहुत पेन है, और सेम ऐसी कलर भी एक स्पीसीज है, और स्केच भी एक स्पीसीज है, इसके भी बहुत सारे वो है, इसके, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी बहुत सारी स्पीसीज है। अब कंफ्यूज मत करना, मैंने इसको भी एक स्पीसीज माना है, एक ऑर्गेनिज्म माना है, इसको भी एक ऑर्गेनिज्म माना है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि इसकी भी बहुत सारी वेराइटी है, इस पेन की, लाल पेन है पर थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, सेम यही कलर है, इसके भी है, पर थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, पर ये दोनों आपस में अलग है, ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म अलग है, ये ऑर्गेनिज्म अलग है। तो जो मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो इस वाले, इनमें सिमिलरिटीज है, तो इनकी अपनी एक स्पीसीज हो गई, इस वाले में सिमिलरिटी होगी, इनकी अपनी एक स्पीसीज होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब डिफरेंस तो है दोनों में स्पीसीज में, पर अब मैं क्या करूंगी, जीनस, अब मैं दोनों को एक ही जीनस में रखूंगी, जब मैं ऊपर की ओर जाऊंगी तो इन दोनों को अब मैं एक जीनस में रख दूंगी। क्यों, क्योंकि अब मैं इसमें क्या देखूंगी कि डिफरेंस ज्यादा है, सिमिलरिटीज कम है, पर कुछ सिमिलरिटीज तो है कि दोनों लिखने के काम आ रहे हैं, ठीक है, ये भी कलर दे रहा है, ये भी कलर दे रहा है, या ये भी कॉपी में लिख सकते हैं, इससे भी कॉपी में लिख सकते हैं, तो मैं दोनों को क्या करूंगी, सेम इस जीनस में डाल दूंगी, ठीक है। तो इस वाले जीनस में डालूंगी, तो इस जीनस का मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ कि इस जीनस का, जैसे हमारे इसमें सेपियंस है ना, सेपियंस की अभी हम क्या है, ह्यूमन की क्या है, एक स्पीसीज जो अभी है सेपियंस है, तो इससे पहले जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनमें एक इरेक्टस थे, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज थी। ये स्पीसीज क्या है, सेम है, ऑर्गेनिज्म सेम थे, पर स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है। जब मैं इनको लूंगी, सेम इससे रिलेटेड कुछ और स्पीसीज जो इनसे रिजेंबल ज्यादा करते हैं, डिफरेंस कम है, तो उनको लेकर मैं क्या कर दूंगी, एक ग्रुप में डाल दूंगी, अब एक जीनस में डाल दूंगी, होमो में। होमो में केवल ह्यूमन नहीं आते हैं, मतलब मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि होमो में ह्यूमन नहीं आते, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज भी आते हैं। तो किस हिसाब से रखा गया, उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से कि कुछ एक आध कैरेक्टर्स तो उनसे मिलते होंगे, जैसे ये दोनों अलग अलग वो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी भी बहुत सारी स्पीसीज है, मतलब इसके भी बहुत सारी वेराइटी है, इसकी भी बहुत सारी वेराइटी है, पर इन दोनों को मैं जब जीनस में रख रही हूँ तो दोनों को एक साथ रख दे रही हूँ, तो इनका एक जीनस बन गया, ठीक हो गया, इनका मैंने एक जीनस बना दिया। क्यों, क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज ये है कि दोनों से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो एक जीनस ये हो गया, एक जीनस ये हो गया पेन वाला। सेम ऐसी मैं स्पीसीज में अगर और ऑर्गेनिज्म लूंगी, क्योंकि इस स्पीसीज तो बहुत सारी है इस दुनिया में, ठीक है, स्पीसीज अगर आप काउंट कर लो 1.7 to 1.8 मिलियन, इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं, तो इन स्पीसीज को अब एक एक के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कैटेगरी बनानी पड़ेगी, इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो मैंने पहले क्या करी, ऑर्गेनिज्म देखा, उसकी बहुत सारी स्पीसीज थी, ये ऑर्गेनिज्म था, इसकी बहुत सारी स्पीसीज थी। तो मैं अगर मैं इंडिविजुअल पढ़ूंगी तो एक एक स्पीसीज के बारे में पढ़ूंगी। अगर मुझे ब्रॉड वे में पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसके जीनस के बारे में पढ़ूंगी। तो जीनस में मुझे क्या मिलेगा, ये भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे, दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी थी, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी थी, पर दोनों में सिमिलरिटीज थी, तो दोनों को एक ग्रुप में डाल दे तो एक जीनस हो गया, ठीक है। सेम दूसरे और अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, सेम उनका भी ऐसे होगा कि जैसे तीसरे नंबर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बहुत सारी स्पीसीज है, एक चौथे नंबर का ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी बहुत सारी स्पीसीज है। अब इन दोनों में क्या है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है, जैसे इन दोनों में सिमिलरिटीज थी तो इन दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है, तो इनको अलग एक उसमें रख दिया, इनके लिए जीनस अलग बना दिया, ठीक है। इन दोनों में थी, इनके लिए इसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं सेकंड से, सेकंड जीनस हो गए, ठीक है। तो जीनस ऐसे बनते हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों जीनस के बीच में सिमिलरिटीज थी तो इन दोनों को एक साथ एक फैमिली में रख दिया। सेम ऐसे ही एक फैमिली ये बन गई, 5, 6, 7, इस टाइप से बहुत सारी ये फैमिली बन गई। अब इन दोनों फैमिली में सिमिलरिटीज थी तो इनको एक ही क्लास में डाल दिया। सेम क्लास वाले में, फिर क्या ऑर्डर वाले में सिमिलरिटीज थी उनको, या क्लास वाले में सिमिलरिटीज थी उनको सेम फाइलम में डाल दिया, और फाइलम वाले में सिमिलरिटीज थी उनको एक किंगडम में डाल दिया। तो ऐसे बनाई जाती है क्या, कैटेगरीज। एक बार और रिवाइज करूंगी, लास्ट बार एक बार और बताती हूँ। है कुछ भी नहीं, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ले लिया आपने, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है, एक मैं नंबर से डिनोट कर दूं, एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। अब ये इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, फर्स्ट वाले की 3 स्पीसीज है, सेकंड वाली की भी 3 स्पीसीज है, ठीक है। इनकी अब ये जो स्पीसीज है आपस में सिमिलर है, डिफरेंस होगा ऐसे नहीं, एक ही नहीं है, डिफरेंस है पर बहुत कम डिफरेंस है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलरिटीज ज्यादा है, ठीक है। सब चीजें चेंज होगी पर एक आध चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होगी, इसीलिए वो स्पीसीज जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। जीनस जो होता है ग्रुप में होता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है इनमें, ठीक है। जैसे दिखने में, सपोज अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसको मैं इसको एरो से दिखा रही हूँ और इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, तो डिफरेंस ये चीज बता रहा है, पर है ये सेम स्पीसीज का, ठीक है ये सेम उसमें डालेंगे। अब देखो दूसरी चीज, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की इतनी वैरायटी है, एक तीसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी भी इतनी वैरायटी, पर अब मुझे क्या पता है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक ही ग्रुप में डालना है। एक ग्रुप में डालने के लिए मैं क्या देखूंगी, इन दोनों में सिमिलरिटीज, सपोज इन दोनों में ज्यादा सिमिलरिटीज है, इन दोनों में ज्यादा सिमिलरिटीज है, तो इन दोनों की सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग मैं क्या कर दूंगी, इसको मैंने इससे डिनोट कर दिया, तो मैंने इन दोनों को जीनस में डाल दिया, जीनस में डाल दिया इन दोनों को, इनका एक जीनस बन गया, इन दोनों का एक जीनस बन गया, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इससे बिल्कुल अलग है, तो मैंने क्या करा, इसको इसके साथ नहीं रखा, इसको सेकंड वाले के साथ रखा, क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज ज्यादा है, इन दोनों में सिमिलरिटीज ज्यादा है, इनका एक जीनस बन गया, एक जीनस ये बन गया, एक जीनस ये बन गया, एक जीनस ये बन गया, ठीक हो गया। अब ये जीनस में क्या है, अब मैं जीनस में देख रही हूँ इन दोनों जीनस में सिमिलरिटीज है या इन और इसमें सिमिलरिटीज, तो मैं इनको इनकी एक ही फैमिली बना दूंगी। तो अब देखो यहाँ पे अगर होमो सेपियंस था, ह्यूमन यहाँ पे था, तो जीनस में भी वो आएगा, ठीक है। उसके साथ और चीजें ऐड होती रहेंगी, वो तो आएगा। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन तो है जो उससे सिमिलर है वो जीनस में आ जाएंगे, थोड़ी और कम सिमिलर है पर है फिर वो आ जाएंगे, फिर और कम। तो ये चीजें क्या बता रही कि डिसिमिलरिटीज जाते ऊपर जाते जाते लास्ट में एनिमेलिया किंगडम में हमें क्या मिलता है कि बिल्कुल ही अलग, ठीक है। स्टारफिश और हमें कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, अगर वैसे देखें तो मॉर्फोलॉजिकल देखें तो क्या रिजेम्बलेंस है, पर फिर भी वो एनिमेलिया में है। तो ये कैटेगरी इस हिसाब से बनती है, तो इसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ये है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ एग्जांपल लेके पढ़ेंगे कि ह्यूमन का अगर हम देखेंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखेंगे, हायरार्की देखेंगे, तो कैसे देखेंगे ह्यूमन किस जीनस में आता है, उस जीनस में और क्या कौन कौन आते हैं, ठीक है, सिमिलरिटीज देखते हुए। उसके बाद कौन सी फैमिली में ह्यूमन आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, कौन सी क्लास में आता है, फिर कौन से फाइलम में आता है, और हमें क्या पता चलेगा कि उसके साथ और लिविंग जुड़ते रह रहे हैं जिनके पास क्या सिमिलरिटीज कम, डिसिमिलरिटीज ऊपर की ओर ज्यादा। अब ऐसे नीचे की ओर आओगे तो ऑर्गेनिज्म भी कम होते जाएंगे, सिमिलरिटीज भी आते जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम अपने अपने ग्रुप में ज्यादा क्लियरली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अलग अलग अपने से अलग है, तो हमें क्या है क्लियरली दिखने लग जाएगा जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाएंगे। इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब जब अगला हम पढ़ेंगे, अब सिर्फ आप एनसीईआरटी से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी प्लांट का और एनिमल्स का।
कि कैसे कैसे कैटेगरी इसकी बनी हुई है। अब लास्ट में आपसे इतना ही कहूंगी कि एक बार एनसीईआरटी देखना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल के लिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट कीजिएगा कि समझ आया है, नहीं आया तो अगली बार और मैं कोशिश करूंगी कि ये वाली चीज अच्छे से आप लोगों को समझ आए। थैंक यू सो मच।